नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो मंडप तैयार है, शादी का स्थल तैयार है, बारातियों की सूची भी तैयार है, घोड़ी भी तैयार खड़ी है, बस इंतजार है दूल्हे का। शादी होगी 20 फरवरी को, शाम 4:30 बजे होगी। दिल्ली का रामलीला मैदान होगा। 3 मंच बनाए जाएंगे, 150 गेस्ट बाराती होंगे, 30,000 समर्थक होंगे। बस इंतजार है शपथ लेता कौन है। अब दूल्हों की बात करें तो प्रवेश वर्मा लाइन में है, आशीष सूद लाइन में है, विजेंद्र गुप्ता लाइन में है, सचदेवा लाइन में है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। रेखा गुप्ता का नाम है, शिखा राय का नाम है। लेकिन कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये अभी तक पार्टी तय नहीं कर पाई है। पहले कहा गया था प्रधानमंत्री अमेरिका से लौट आएंगे फिर नाम तय होगा। प्रधानमंत्री लौट भी आए हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि कोई अनजान सा चेहरा होगा जिसके बारे में गूगल में जाकर हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी चौंकाते रहे हैं, लेकिन अब वो चौंकाने वाला भाव चला गया, क्योंकि पिछले 10 साल से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का चयन करते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को हटाते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को हटाकर नए मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं, उसमें कॉमन ट्रेंड दिखाई देता है। कॉमन ट्रेंड क्या है? कॉमन ट्रेंड, कॉमन थ्रेड है कि सारे के सारे अनजान चेहरे या अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे रहे हैं। अब 3 तरह से चीजें तय हुई हैं पिछले 10 साल में 12 मुख्यमंत्रियों को लेकर। 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और 4 बार ऐसा हुआ कि नए मुख्यमंत्री ऐसे लोग रहे जिनको कोई जानता तक नहीं था, जो विधायक दल की बैठक जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हो रही थी, सबसे पीछे की कतार में खड़े थे, सबसे पीछे की कतार में, और पर्ची से नाम निकाला जा रहा था। अब आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में राजस्थान के भजनलाल शर्मा का नाम घूम रहा होगा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव का नाम घूम रहा होगा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव का नाम गूंज रहा होगा। चलिए, लेटेस्ट उड़ीसा में मोहन मांझी का नाम सूझ रहा होगा, आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो यकीन मानिए, क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कोई अनोखा नाम होगा? कहा जा रहा है वो नेताजी मुख्यमंत्री बन सकते हैं जिनके घर पंजाबी मूल के हैं, जिनके घर प्रधानमंत्री लोहड़ी मनाने गए थे। वो नेताजी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं जिनके 3 बार चरण छुए गए थे। कुल मिलाकर 7 मंत्री मुख्यमंत्री समेत बनाए जाने हैं। है एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, है एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। तो कहानी में बता रहा था कि आखिर मोदी जी ऐसा करते क्यों हैं, अनजान चेहरे पर इतना यकीन क्यों करते हैं? क्या पुराने चेहरों पर वो यकीन नहीं करना चाहते, या पुराने चेहरों को बढ़ावा नहीं देना चाहते? इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़े से आप सामने आंकड़े दे दूं। मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, 17 साल मुख्यमंत्री रहे। चुनाव बहुत शानदार ढंग से बीजेपी जीती, लेकिन शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, दिल्ली भेज दिया गया। असम का चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा गया। यंग नेता, अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया। पार्टी जब दोबारा जीत कर आती है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जाता है। एक अनजान चेहरा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाता है, जहां अनिल विज, जहां कैप्टन इंद्रजीत और बहुत सारे लोग जो हैं वो दाव पर दाव लगा रहे थे, अपनी किस्मत आजमाने में लगे थे, दबाव भी डाल रहे थे। इसी तरह बात करें कुछ और राज्यों की, त्रिवेंद्र सिंह रावत पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। विजय रूपानी गुजरात में
अचानक रातों रात उठा लिया जाता है उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से, और एक बिल्कुल अनजान शख्सियत भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जबकि वहाँ कई बड़े बड़े चेहरे जो कड़वा पटेल समुदाय के हैं या लौवा पटेल समुदाय के हैं वो रेस में थे। तो ये 10-12 नाम मैंने आपके सामने रख दिए, जिसमें एक अपवाद है। हाँ, रांची में रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया, गैर आदिवासी को किसी ने सपने में सोचा भी नहीं था, वो प्रयोग विफल गया था अपवाद के रूप में। बाकी एक अपवाद हुआ देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री पद से हटाकर नए को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी में रिवोल्ट नहीं हुआ, किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री, जाते हुए मुख्यमंत्री ने सर नहीं उठाया। वसुंधरा राजे को किनारे किया गया, शिवराज सिंह को किनारे किया गया, रमन सिंह को किनारे किया गया, तीनों खामोश बैठे रहे। वसुंधरा कुछ बयानों से अपने आप को चर्चा में जरूर लाती रही, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाई जिससे आला कमान की कान में जू भी रेंग सके। तो ये आश्वासन है, ये भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि बीजेपी आला कमान ने केंद्र में सारी शक्तियां, केंद्रीय सत्ता अपने हाथ में ले रखी है, एक चीज। दूसरा, वो चाहते हैं कि राज्यों के अंदर जो बीजेपी है वो पर्सनैलिटी आधारित नहीं हो, किसी शख्सियत के ताना बाना नहीं रचा जाए, इसकी बजाय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आधारित हो, कैडर आधारित हो, कार्यकर्ता आधारित हो। यानी राज्यों के विधानसभा चुनाव कमल के नाम पर लड़ा जाए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लड़ा नहीं जाए। क्यों? क्योंकि वो स्थानीय छत्रपों को बढ़ने नहीं देना चाहती बीजेपी। कहीं ना कहीं हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में भी डर हो कि कल को ये बड़े हो गए तो उनको या उनके उन समर्थकों को सीधा प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती देना शुरू कर देंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। एक तीसरी वजह भी है। एक साधारण कार्यकर्ता को अगर आप मुख्यमंत्री अचानक बना देते हैं तो उससे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल में उत्साह जगता है। अब देखिए, राजस्थान की बात की जाए, जो कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर पार्टी के दफ्तर में काम कर रहे थे, उनमें से अचानक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका भी उत्साह जगता। उनको लगता है कि आज भजनलाल शर्मा का नंबर आया, कल को किस्मत जगी तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। मोदी जानते हैं कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से वसुंधरा नाराज हो जाएंगी, कुछ और बड़े नेता नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसकी नाराजगी की फिक्र उनको नहीं है, क्योंकि उनमें विद्रोह करने की क्षमता नहीं है। विद्रोह किया भी तो मिटा दिया जाएगा सियासी रूप से। लेकिन भजनलाल शर्मा जैसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया तो उसका असर दूर तक हो जाएगा और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता मोदी के मुरीद हो जाएंगे, भजनलाल के मुरीद नहीं होंगे। भजनलाल का नाम सिर्फ उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जयपुर में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये स्ट्रेटजी है, 3 तरह की स्ट्रेटजी है मोदी की, कि एक तो वाजपेयी जी, अडवाणी जी के समय के लोगों को हाशिए पर डाल देना है, नाम लेवा नहीं रहे सियासी रूप से। दूसरा, राज्यों में स्थानीय छत्रपों को पनपने नहीं देना है। संगठन के नाम पर, कमल के नाम पर मुख्यमंत्री के चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, व्यक्ति विशेष के नाम पर चेहरा विधानसभा का नहीं लड़ा जाए। तीसरा, साधारण कार्यकर्ता को महत्व देना, यानी कैडर बेस पार्टी में नया उत्साह, जड़ों को सींचना जैसा हो जाता है, नया नया बनाना, नए नए लोग आएंगे, पार्टी नई नई लगेगी। यही फर्क है बीजेपी में। और ये इसी कारण हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ये बड़े बड़े नाम घोड़ी चढ़ने के लिए, सत्ता की घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, हो सकता है उनको बाराती बनकर जाना जाए, बाराती बनकर जाने के लिए मजबूर होना पड़े और अब वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठकर देखना पड़े कि एक नया अनजान चेहरा 27 साल बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।